मोदी जी की नई योजना है वो ये है कि प्रधानमंत्री न बोलूंगा न बोलने दूंगा योजना। पूरे तरीके से नोटिस भेजकर सेंसरशिप का आलम यह है कि लोगों को अब व्यंग करने की इजाजत नहीं है। 6 महीने में 300% यानी 3 गुना ज्यादा इसमें बढ़ोतरी हुई है। 2 महीनों से मैं देख रही हूँ कि ट्विटर की तरफ से ये सूचनाएं आती हैं। कई बार ये सूचना आती है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि धारा 69A के तहत, जो 2000 का एक्ट है, उसके तहत आपकी जो है ब्लॉकिंग ऑर्डर्स आए हैं। क्योंकि दर्शक खुद ये फैसला करे कि क्या इसमें वाकई कोई ऐसी खतरनाक बात है जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। द वायर पर अभी आप जो कुछ वीडियोस देखेंगे और कुछ कार्टून्स देखेंगे, ये मुझे पता नहीं कि ये वीडियो और ये कार्टून और ये वीडियो जो मैं बना रही हूँ ये आप तक पहुँच पाएगा या नहीं, क्योंकि ये हमने एक फहरिस्त तैयार की है उन कार्टून्स की, उन वीडियोज़ की जिसमें ज़्यादातर जो मजाकिया या व्यंग के ये वीडियोज़ हैं उन सबको ब्लॉक कर दिया गया है। पूरे तरीके से नोटिस भेजकर सेंसरशिप का आलम यह है कि लोगों को अब व्यंग करने की इजाज़त नहीं है। पत्रकारिता होते हुए तो एक सदी गुजर गई। पत्रकारिता तो भारत में बहुत पहले ख़त्म कर दी गई। सबसे पहले पत्रकारों पर ही नकेल कसी गई, उसके बाद एंकरों को खरीदा गया, अखबारों के संपादकों को खरीदा गया, ऑपोजिशन की आवाज़ दबाई गई और अब आखिरकार जो आखिर में बचे हैं, जो लोग कुछ व्यंग कर रहे हैं, अब आखिर में उनके जो गला है, उनका जो गला है उस पर, गर्दन पर ये सरकारी बूट रखा जा रहा है। मैं सबसे पहले चाहती हूँ ये वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देखने से पहले ये कार्टून अपनी स्क्रीन पर देखिए। फिलहाल ये सतीश आचार्य का कार्टून है। वो कह रहे हैं द साइलेंस। 2 तस्वीरें अलग दिखा रहे हैं। 2016 में कहते हैं ईरान और इंडिया दोस्ती है हमारी इतनी पुरानी है जितना कि इतिहास, और दूसरी खिड़की में आ जाते हैं कि 10 साल बाद नरेंद्र मोदी जी अपने मुंह पर पट्टी बांधे हुए हैं और कह रहे हैं कि अयतुल्ला खामनेई किल्ड बाय यूएसए एंड इजराइल इस पर बिल्कुल पूरी तरीके से खामोश हैं। तो मुझे लगता है कि ये सरकार की, मोदी जी की नई योजना है वो ये है कि प्रधानमंत्री न बोलूंगा न बोलने दूंगा योजना। प्रधानमंत्री मैंने इसलिए लगाया क्योंकि हर योजना से पहले ये बहुत ज़रूरी है। चाहे आपको राशन मिल रहा हो, कपड़े मिल रहे हो, तेल मिल रहा हो, आपको शिक्षा मिल रही हो, प्रधानमंत्री जी को बहुत पसंद है कि उनका नाम साथ में लगाया जाए। तो प्रधानमंत्री जी न बोलूंगा न बोलने दूंगा योजना। इससे पहले आपने सुना था प्रधानमंत्री ने कहा था जब वो प्रधानमंत्री बनना चाहते थे कि भ्रष्टाचार के वो खिलाफ हैं, ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। ये तमाम तरह के स्लोगन्स आपने सुने थे। लेकिन अब नरेंद्र मोदी जी की हालत ये है कि उनसे जो बड़ा ताकतवर व्यक्ति है डोनाल्ड ट्रंप हैं, या इसके अलावा नेतन्याहू हैं, खासकर डोनाल्ड ट्रंप, पिछले 1 साल में एक बार भी उनके मुख से शब्द नहीं निकले हैं डोनाल्ड ट्रंप की आप चुनौती देना तो भूल जाइए, उनकी जवाब भी देते हुए, यानी एक करीब 50 बार से ज़्यादा डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके हैं कि सीज़ फायर मैंने कराया भारत और पाकिस्तान के बीच, इस पर कोई शब्द नहीं। अयतुल्ला अली खामनेई की पूरे तरीके से दिन दहाड़े तमाम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए उनकी हत्या कर दी गई, कोई एक शब्द नहीं निकला। ईरान पर हमला हुआ है, कोई शब्द नहीं निकला। लेबनान पर हमला हुआ है, कोई एक शब्द नहीं निकला। तो प्रधानमंत्री खुद जिस तरह से खौफ खाते हैं अपने से ज़्यादा ताकतवर व्यक्ति से, वो इसी तरह से चाहते हैं कि हम खौफ के साए में हम भारत में रहें। भारत के नागरिक, भारत के सैटायरिस्ट, भारत के तमाम वो व्यंगकार, तमाम वो पत्रकार, तमाम वो एंकर, वो संपादक। लेकिन मोदी जी हम ऐसा नहीं होने देंगे। ये जो वीडियो मैं आपके सामने कर रही हूँ ये एक जिद है, ये पत्रकारिता कम है, ये जिद ज़्यादा है कि सरकार को हम ये बताना चाहते हैं कि हम इस राज्य को, भारत को एक पुलिस स्टेट नहीं बनने देंगे। अब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि दर्शक खुद ही ये फैसला करें। ये दर्शक को ही मैं जज बनाना चाहती हूँ कि दर्शक खुद ये फैसला करे कि क्या इसमें वाकई कोई ऐसी खतरनाक बात है जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। वाकई इसमें ऐसी कोई बात है जिसे हम बिलो द बेल्ट कहते हैं, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ख़राब तरीके से कही गई है, जिसमें तहजीब का ख्याल नहीं रखा गया। क्या इस मैं अगले जो आपको कार्टून दिखाने वाली हूँ, दूसरे देखिए। अब मैंने आपको बताया था कि दूसरा कार्टून भी सतीश आचार्य का, द मिस्टीरियस साइलेंस, यूएस ईरान वॉर
और अतिथि देवो भव, उनके ऊपर जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है, मास्क पहन रखा है, यानी पट्टी बांध रखी है मुंह पर। ये हिंद महासागर में जो ईरानी जहाज़ को डुबो दिया था यूएस ने, उसके बारे में कहा जा रहा है कि भारत हमेशा ये कहता रहा है कि हिंद महासागर का रखवाला है वो, और उसी में किस तरह से ये बहुत ही इलीगल और बेरहम तरीके से इन सैनिकों को डूबता हुआ छोड़कर, जहाज़ भी डुबो दिया और 100 के आसपास इन सैनिकों को डूबता हुआ छोड़कर ये यूएस के सैनिक चले गए। अब मैं आपको कुछ वीडियो दिखाना चाहती हूँ, मैं कहूँगी दिल थाम के बैठिए। ये वो वीडियो हैं जिनको भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी जी, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है, इसके अलावा जो भारत की सरकार के और जो अंग हैं, जो हमारे बाबू हैं, जो हमारे हलक पर सीधे अपना बूट रखना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि आप ये देखें। ये वीडियो आप देखिए सामने, जिसमें साफ तौर पे कहा जा रहा है कि ऑल इज़ हेल। ये इतना पावरफुल वीडियो है और काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन करके ये वीडियो बनाया गया कि ये 2 घंटे के अंदर ये लाखों लोगों तक पहुंच गया। इस वीडियो को ब्लॉक किया गया, देखिए। जब करप्शन आउट ऑफ कंट्रोल, लिटरेसी हो अंडरगोल, न्यूज़ चैनल बने मस्खरे, इन्फ्लुएंसर खोले पोल, ऑल इज हेल। अगला वीडियो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, वो ये वीडियो है, ये डॉक आरएमजी हैं, इन्होंने नरेंद्र मोदी को मॉक कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी ये कह रहे हैं कि बचपन में मैं तो लड़ता था मगरमच्छों से, देखिए मेरा कैसे 56 इंच का सीना है, मैं कैसे बंदूक चला सकता हूँ। तमाम तरह के वादे कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, तमाम तरह के दावे कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, लेकिन जब भी उनसे डिग्री मांगी जा रही है तो वो खामोश हैं, कैसे झिझक रहे हैं, कितने शर्मा रहे हैं और फिर उसके बाद धमका रहे हैं। ये वीडियो मुलाहिजा फरमाइए। सर, मैं हमेशा से सोचता था कि आपसे पूछूंगा, मेरी दिल की बात सुनेगा? जी सर, बिल्कुल, लेकिन उसका पहले सोच रहा था आपसे पूछ लूं एक बार। ये देख, यहाँ पे मैं मगरमच्छ से पंजा लड़ाया था। हाँ सर, वो सब तो ठीक है, लेकिन आप अपना वैक्सीन बना के कैसे वायरस भगाया था? देख, अपने क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप ला के दिया, चीता की घर वापसी करवाया था। हाँ सर, मैं मानता हूँ ये सब, लेकिन आप अपनी डिग्री दिखाइए ना एक बार। तो पूरे तरीके से ये तमाम वो चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ जो आपको देखने की इजाज़त नहीं है। ये ब्लॉक्ड हैं, डिलीटेड हैं, ये हमारी याददाश्त से हटाने और मिटाने की पूरी, और मैं कहूँगी नाकाम कोशिश कर रहे हैं मोदी जी। और ख़ासकर ये बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आंकड़े ये बता रहे हैं, ख़ासकर नरेंद्र मोदी जी 2 चीज़ों को लेकर बहुत ही टची और बहुत संवेदनशील हो गए हैं। वो इतने सेंसिटिव हो गए हैं कि नरेंद्र मोदी जी की जो इजराइल की यात्रा थी, अगर इस पर आप कोई बात करें तो ये इजाज़त नहीं दी जाएगी, वो खफा हो जाएंगे मोदी जी। अगर आप डोनाल्ड ट्रंप को लेकर और उनके रिश्ते को लेकर कोई बात करेंगे, बिल्कुल खफा हो जाएंगे मोदी जी, उसकी भी इजाज़त नहीं दी जाएगी। मैं आपको एग्जांपल्स भी दिखाऊंगी आपको। इसके अलावा उनकी डिग्री कोई नहीं मांग सकता, उनकी कोई भी नाजायज़ तो भूल जाइए आप, जायज़ आलोचना भी नहीं हो सकती। और सीधे तौर पे सबसे बड़ी बात यह है कि इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा दिखाना इसलिए भी लगभग असंभव है कि ये पूरे तरीके से कॉन्फिडेंशियल तरीके से ये बात कही जाती है। आपके पास भी, अगर आप में से भी ट्विटर को इस्तेमाल करता हो और उसमें आपने देखा हो कि किस तरह से जब आपके पास भी कोई नोटिस आता है, मेरे पास न जाने दर्जनों नोटिस आ चुके हैं, उसमें ये कहा जाता है कि कॉन्फिडेंशियल ईमेल है, पहले कहा जाता था एक लीगल रिक्वायरमेंट है, अब बाकायदा ये कहा जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी ये नहीं चाहती। कुछ लोगों के पास जो है वो इस तरह से रिक्वेस्ट आती है, रिक्वेस्ट क्या, फरमान आता है कि हमें राजस्थान पुलिस ने कहा, कोई कहते हैं गुजरात पुलिस ने कहा, फिर कहते हैं महाराष्ट्र पुलिस ने कहा, उत्तर प्रदेश पुलिस ने कहा कि इस पर आपत्ति है और ये आपको डिलीट करना पड़ेगा। और फिर नीचे ट्विटर ये कहता है उसके बाद, या इंस्टाग्राम ये कहता है कि आप चाहें तो अपने वकील के साथ इस ऑर्डर को आप लड़ सकते हैं, यानी इसके खिलाफ फाइट कर सकते हैं। आम आदमी सोचिए, वो सरकार से, यानी जो माइटी सरकार है उससे लड़ने की उम्मीद की जा रही है कि वो लड़ेगा। जाहिर है बेचारा डर जाएगा और डिलीट कर देगा, लेकिन मैंने वही कहा कि ये काम जो है हम जैसे लोगों पर द वायर पर छोड़ दिया गया है। द हिंदू की ये रिपोर्ट है, ये बता रही है कि जो मेटा का ये डेटा है इनके पास, ये जनवरी 2025 से और जुलाई तक का है, ये रीसेंट डेटा पब्लिश हुआ है। इन्होंने ये पाया कि इंस्टाग्राम, फेसबुक दोनों में कंटेंट डिलीट किया गया 6 महीने में 300%, यानी 3 गुना ज़्यादा इसमें बढ़ोतरी हुई है लगातार, यानी कि सैकड़ों हज़ारों की तादाद में इस तरह के ऑर्डर्स जारी किए जा रहे हैं अगर इसको कंपेयर किया जाए 2023 से। मैंने आपको अभी सतीश आचार्य के बारे में बताया था। सतीश आचार्य ये भी कह रहे हैं कि ये सरकार ये कहती है कि बहुत तेजस्वी लोग हैं इस सरकार में, मैं समझता हूँ, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप, मेरा तजुर्बा ये रहा है कि अगर आप एक बार किसी कार्टून को या किसी काम को
आप डिलीट करवाना चाहते हैं तो वो 10 गुना लोगों तक पहुंच जाता है। मुझे अच्छा लगा ये इनका जो पूरा एटीट्यूड है। इसके अलावा आप आगे बढ़िए, और कौन सी चीज़ें हैं जो आप नहीं देख सकते। ये कपिल हैं, कैप्सोलॉजी के नाम से ये ट्विटर पर हैं। इन्होंने एक न्यूज़ आइटम पर रिएक्ट करते हुए कहा, इसमें लिखा था 99 ट्रिप्स, 815 करोड़ रुपए खर्च हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बाहर विदेश यात्राएं करते हैं तो उसके रिकॉर्ड के तौर पर उन्होंने ये इस आर्टिकल को लिखा है। तो उसमें सिर्फ 2 शब्द लिखे कैप्सोलॉजी ने, कपिल ने, उसमें लिखा टोटली यूजलेस, यानी ये पूरी तरीके से बेकार है। दूसरा देखिए आप, टीम 7 ऑफिशियल, या इनको आपने ट्विटर पे देखा भी होगा, ये अपने एक तरह से मैं कहूँगी कि नफ़रत से लड़ते हैं, बंटवारे से लड़ते हैं। महिलाओं के ऊपर भी जो ट्विटर पे हमले होते हैं, जो भी एक तरह से आलोचक देखे जाते हैं इस सरकार के, उनका साथ देते हैं ये। तो ये टीम 7 ऑफिशियल में नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर है, सर में आई गो टू टॉयलेट, ये उसको रेफ़र कर रहे हैं, आपको याद होगा, जिसमें खुद डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि नरेंद्र मोदी उनसे मिलना चाहते थे, और मिलने पर ये उन्होंने कहा कि मे आई सी यू सर, नरेंद्र मोदी मुझे खुश करना चाहते हैं। वो मुझसे पूछ रहे थे कि क्या जनाब मैं आपसे कुछ लम्हे के लिए मिल सकता हूँ। तो उसी में नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगाकर उन्होंने मॉक करते हुए उनको कहा, सर मे आई गो टू टॉयलेट। उससे भी कम दर्जे का, आप सोचिए, 56 इंच, खुद मोदी जी ने अपने को 56 इंच कहा है। ये सरकाज़म की क्या गलती है, जो सरकाज़म ये ट्विटर हैंडल है। दूसरा, शेर पाला है, उन्होंने लिखा कंडीशंस अप्लाई 56 इंच ओनली टिल 12 नॉटिकल माइल्स। अगला आ जाइए आप, दूसरा ये एक हैंडल है जिसमें इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पे कोई उन्होंने मजाक करते हुए, व्यंग करते हुए ये लिखा है, उसको भी डिलीट किया। नितिन फरमा रहे हैं, नितिन यहाँ पर कह रहे हैं कि साहिब स्पीक्स टू 8 गल्फ लीडर्स इन 48 आवर्स, डिड द अदर साइड अंडरस्टैंड एनीथिंग अदर देन हिज खी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के बारे में अब ये मशहूर हो गया है कि वो जब विदेशी नेताओं से मिलते हैं तो वो अगड़म झगड़म कुछ भी बोलते हैं जो पूरे तरीके से कोहेरेंट नहीं होता, आप समझ नहीं सकते कि वो क्या कह रहे हैं, और बेइंतहा हंसते हैं, गले लगाते हैं विदेशी नेताओं से जब उनसे मिलते हैं, और इसके अलावा लगातार हंसते रहते हैं। वो क्यों हंसते हैं ये अब भी किसी को नहीं पता अभी तक। आखिरी 2 मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। मोदी जी इज कम्प्लीटली साइलेंट, हिज सपोर्टर्स हैव ऑलरेडी डिसोन्ड द इंडियन ओशन रीजन। ये बहुत मामूली सी बात ये कह रहे हैं कि मोदी जी खामोश क्यों हैं। संदीप मनुधाने ये लिख रहे हैं, और अर्पित शर्मा ने लिखा है, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। प्राइम मिनिस्टर की ट्वीट को कोट करते हुए कह रहे हैं, द इंडियन ओशन रीजन इज़ वन ऑफ माई फॉरमोस्ट पॉलिसी प्रायोरिटीज़। 2016 का ये ट्वीट है, उसको कोट करते हुए। तो सीधे तौर पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि किस तरह से जो पूरे तरीके से आम आदमी का गला दबाने की वही जो योजना, एक राष्ट्रीय योजना शुरू की गई है, मैंने कहा प्रधानमंत्री न बोलूँगा न बोलने दूंगा योजना, पता नहीं आप उसके कब शिकार हो जाएं। ये वीडियो जब तक देख लीजिए जो मैंने आपको दिखाए हैं, जब तक आप देख पाएँ। मैंने कांग्रेस पार्टी की अनुमा आचार्य से बातचीत की, क्योंकि न सिर्फ कि ये आम आदमी, व्यंगकार, पत्रकार, संपादक, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो उन सबको तो खामोश किया जा रहा है। जो देश की मुख्य विपक्षी पार्टी है उस तक का गला दबाने की कोशिश हो रही है। उनकी कई पोस्ट पर ये डिलीट के ऑर्डर्स आ गए हैं। अनुमा आचार्य से बात करते हैं। अनुमा जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही होगा कि आपका इस मामले में क्या तजुर्बा रहा है। सबकी नजर तो जा रही है ईरान और ये इजराइल की पूरी जंग हो रही है, और इस दौरान आप ये देखिए कि यहाँ पर जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है उसको किस तरह से कुचला जा रहा है। मोदी जी खुद तो कुछ बोलते नहीं हैं, किसी को कुछ बोलने भी नहीं देते, वो भी नहीं बोलते बड़े भाई के सामने, और खुद उन्होंने अपने आप को भी एक बड़ा भाई बना के पेश किया है। मैंने भी दर्शकों को बहुत विस्तार से बताया कि किन किन लोगों को एक तरह से सेंसर किया जा रहा है। आपका क्या तजुर्बा रहा है? आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। दरअसल पिछले करीब 2 महीनों से मैं देख रही हूँ कि ट्विटर की तरफ से ये सूचनाएं आती हैं। कई बार ये सूचना आती है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि धारा 69A के तहत, जो 2000 का एक्ट है, उसके तहत आपकी जो है ब्लॉकिंग ऑर्डर्स आए हैं। कई बार ये इस तरह की जब मेल आती है तो एक्स कॉर्प इंडिया ये बताता है कि ये गुजरात पुलिस ने कहा है। अभी रिसेंटली एक आया, उसमें उत्तराखंड पुलिस ने कहा है। तो मैं कई बार ये सोचती हूँ कि वहाँ उत्तराखंड में अंकिता के जो हत्यारे हैं उनको पकड़ने की एक मुहिम है, उत्तराखंड पुलिस वो सब छोड़कर क्या इस काम पर लगी है? दरअसल जो धारा 69A, सेक्शन 69A जिसकी ये बात करते हैं, इसमें देश की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाली कोई पोस्ट है, अगर भारत की प्रभुता और अखंडता को कोई अगर हमें नुकसान पहुंच रहा है, या सार्वजनिक व्यवस्था बदले ऐसी कोई पोस्ट है,
उनके ऊपर रोक लगाती है ये धारा। लेकिन अगर आप कार्टून पोस्ट करें और उस कार्टून से कहीं से भी ये पता चलता हो कि मोदी सरकार की खामियां हैं, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद जो बातें बोली, जैसे उन्होंने रुपये गिरने के बारे में जो बात कही थी कि पहले जिस देश के प्रधानमंत्री की साख गिरती है, रुपया गिरता है, इसका अर्थ ये होता है। इसी तरह उन्होंने कहा था कि हिंद महासागर के हम गार्जियन है, हमारी भारत की नेवी उसकी गार्जियन है। इन्हीं चीजों को अगर आप पोस्ट में या कार्टून में डालकर पोस्ट करते हैं तो उस पर भी ये ईमेल आ रही है। तो मेरा अनुभव ये है कि भारत की सरकार, जो पहले इनके कुछ चरण थे, एक चरण था जिसमें मॉब लिंचिंग करके इन्होंने देश के लोगों को थोड़ा डराया और खासतौर पे अल्पसंख्यकों को डराया। उसके अगले फेज में इन्होंने जो हमारे यहाँ आंदोलन होते थे, सत्याग्रह होते थे, उनको धीरे धीरे बंद करना शुरू किया। उसके बाद इन्होंने चैनल से जो निष्पक्ष एंकर थे उनको रवाना किया। उसके बाद अब ये अलग अलग तरीके से राहुल गांधी जी के ऊपर और दूसरे नेताओं के ऊपर उनको जेल में डालने जैसे काम, उनको संसद से हटाने जैसे काम किए। और अब ये वाला जो अगला चरण है जिसमें कि मोदी सरकार खुद में थर्राई हुई है, पूरे देश में उसकी थू थू हो रही है, क्योंकि अमेरिका के सामने जो हमारा रवैया रहा है या इजराइल के सामने, सिर्फ 90 लाख के लोगों के सामने जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री ने चरण वंदना की है, तो आज जो भारत की सरकार की छवि खराब हो रही है। अगला चरण ये है कि जितनी भी स्वतंत्र आवाजें हैं उनको आप थ्रेटन करिए। तो मैं ही अकेली नहीं हूं, मेरे ख्याल से मैंने कुछ और बड़े नाम देखे हैं। मैंने देखा है पवन खेरा जी का भी एक ट्वीट था जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि मुझे भी ब्लॉकिंग ऑर्डर्स आए हैं। तो सरकार इस वक्त पता नहीं किनको बिठाकर, क्योंकि ये लोग अधिकृत लोग नहीं हैं अर्फ, ये लोग ऐसे लोग हैं जो। लेकिन ये बताइए, ये सेंसरशिप का जो इस्तेमाल किया जा रहा है ये आईटी कानूनों के नाम पर, जो आम आदमी, आप तो आम नहीं हैं, आप तो खास हैं, आपके पास तो फिर भी पार्टी का सपोर्ट है और आप जाकर पुलिस में कंप्लेन कर सकती हैं या कम से कम थोड़ा अफोर्ड ये कर सकती हैं। आपने बताया मुझे कि आपने डिलीट नहीं किया, आपको फरमान भेजा गया है कि आप अपना ट्वीट डिलीट कीजिए, लेकिन आप अपनी जगह अडिग हैं और आपने डिलीट नहीं किया है। लेकिन आप खास हैं तब भी आपको इतनी परेशानी हो रही है। आम लोगों का तो मैं सोच भी नहीं सकती, उनके पास क्या इसका सोल्यूशन, या मैं कहूँगी क्या करना चाहिए उसको। देखिए अरफा, ये लोग चाहते ही ये हैं कि जो जिन अकाउंट्स की फॉलोइंग ज्यादा है, अगर उनको वो ब्लॉक कर पाए तो फिर जो उनके फॉलोअर्स हैं या उनके सपोर्ट जो करते हैं या खुद छोटे छोटे ऐसी वो ट्वीट लिखते हैं जिससे कि हम लोग उनको सपोर्ट करते हैं, दोनों केस में वो ये जानते हैं कि उसके बाद वहां थोड़ा सा खाली मैदान हो जाएगा। तो ये उनका रवैया है। जबकि ये जिस 69A का हवाला दे रहे हैं उसमें एक पूरी कमेटी बैठती है, तो किसी के भी कहने से ट्विटर को बार बार इस तरह के जो मैसेज सरकार दे रही है, और कोई भी दे रहा है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भी 2-3 मेल है, लेकिन बाकी मेल कहां से आ रही है? गुजरात पुलिस से आ रही है, उत्तराखंड पुलिस से आ रही है, राजस्थान पुलिस। क्या तमाशा है ये? तो ये समझ ही नहीं आ रहा है कि सरकार प्रक्रियाओं का क्या कर रही है, प्रशासन को किस काम में लगाए हुए है, और इतना कितना डर रही है, छोटे छोटे कार्टून से डर रही है। तो मुझे लगता है कार्टूनों की सरकार है, इसीलिए ये कार्टून से डर रही है। तो हर जो है वो ट्विटर हैंडल पर और हर इंस्टाग्राम के हैंडल पे एक दरोगा बिठा दिया गया है, ऐसा लग रहा है अनुमा जी। लेकिन ये मैं वही कह रही हूँ कि क्या कांग्रेस पार्टी इसको एक बड़ा मुद्दा बनाएगी? ऐसा कुछ आप हमें बता सकती हैं, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा भी नहीं है कि बहुत ग्लैमरस हो, यानी आम लोगों को तो समझ में भी नहीं आता। वो सोचते हैं कि पुलिस ने कहा है, सरकार ने कहा है कि डिलीट कर दीजिए, हम तो डिलीट कर देते हैं। उनको ये पता नहीं है कि कैसे ये बहुत ही बुनियादी संवैधानिक अधिकार पूरी तरीके से छीना जा रहा है। इस देश को एक पुलिस स्टेट बनाया जा रहा है जहां पुलिस तय करेगी अपने जो सरकारी और उनके जो पॉलिटिकल और जो उनके सियासी आका हैं उनके आदेशों पर कि हम बोल पाएंगे या नहीं, हम क्या बोल पाएंगे या नहीं, हम कितना बोल पाएंगे या नहीं। आपकी बात सही है, पर अभी देखिए इस पे कुछ ना कुछ तो संस्थागत कार्यवाही होगी। अभी तक ये इक्का दुक्का केस आए, उसके बाद मैंने देखा सुप्रिया श्रीनेत का एक ट्वीट था कि जो मेरी टीम के लोग हैं उनको तंग किया जा रहा है। पवन खेरा जी को खुद का उनका आ गया, मुझे आ ही रहा है, इसके अलावा कुछ एक्टिविस्ट को आया। एक खास पर्टिकुलर चैनल, यूट्यूब चैनल के कुछ यूट्यूब उनके वीडियोस डिलीट किए गए क्योंकि एप्स्टीन फाइल पर बात की थी, और जिस भी वीडियो में एप्स्टीन फाइल का जिक्र आ रहा था उन्हें डिलीट किया गया। तो अब ये संस्थागत तरीके से इसको डेफिनेटली हमारी मीडिया टीम देख रही है, और मुझे लगता है कि थोड़ा सा हम इसको और समझ लें कि ये नीचे जो उसका एक अटैचमेंट आता है, मेरे में उन्होंने गलती से वो 2 बार अटैचमेंट भेज दिया, तो ये पता चला कि किस तरह से वो प्ले आउट हो रहा है।
तो मैंने अपने एडवोकेट को दिया है ये कि इसको एग्जामिन करिए। और उसी बीच में मुझे एक पता चला कि एक बहुत अच्छी साथी पत्रकार हैं, उनके ऊपर भी ये ना केवल ब्लॉकिंग ऑर्डर्स आए हैं, उनका तो एक वीडियो भी डिलीट किया गया है और ऊपर से उनको एप्स्टीन उनको हरदीप पुरी जी के इकोसिस्टम से भी एक ईमेल आई है। तो इस सबको थोड़ा इकट्ठा करके समझकर और इसके ऊपर संस्थागत कार्यवाही जरूर होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। और अपनी तरफ से तो मैं जो नोटिस है उसका जवाब देते हुए मैं काउंटर नोटिस भी भेज रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुमा जी बातचीत के लिए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।